हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई रावत श्री। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं रंजीत रावत आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग्स के वीडियोस लाता रहता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए मैथ्स के वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं उनको लेकर आया हूँ, जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में दोनों में पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और साथ ही पीडीएफ्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई रावत स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। आप लोगों को नीचे लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, उसको जा करके ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप लोगों को जो भी है पीडीएफ्स प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं पहली मध्य संख्या क्या होगी। पहले संख्या क्या मान लेते हैं? यक्स। और दूसरी क्या मान लेते हैं? यक्स माइनस 1 प्लस, और फिर प्लस यक्स प्लस 1 बराबर कितना? 42, ठीक है, 42 मान लिया। इसके बाद देखते हैं, ये 1 इस 1 को काट देगा, 3x बराबर 42। यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 कम 3 1 और 3 चौके 12, 14। एक्स बराबर कितना आया? 14, यानी कि अपूंछ कौन रहा है? मध्य की संख्या। तो मध्य की संख्या कौन सी है? एक्स, 14। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हो जाती कितनी? 43। और छोटी पूछता तो हो जाती कितनी? 41, ठीक है। तीनों संख्याएं आपके सामने निकल के आ गई। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 20, 82, 6 और उनका एचसीएफ यानी कि मासा दिया है 26। तो एलसीएम क्या होगा? आप लोग जानते हैं एचसीएफ गुणनफल और पहली संख्या और दूसरी संख्या लसा और मासा से कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है, ये होता है। तो आप लोगों को क्या दिया है? लासा पूछ रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है, तो कितना है? 20 806 26, और मासा कितना दिया है? 26, ठीक है। 26 को नीचे लिखेंगे, बराबर में क्या बचा? लासा, और लासा ही हमको ज्ञात करने को कह रहा है, एलसीएम। अब इसको देखो, पहले छोटे से काट लेते हैं, 2 से काट लेते। 13 दूनी 26, 10 4 और यहाँ कितना है? 13। फिर 13 से काटें, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 13 9 13 13 अट्ठे 104, और बच गया ये 0 बढ़ाएं, ठीक है। फिर कितना? 13 एकम 13, इसमें तो 801 आ रहा है, इसमें देखो यहाँ नहीं आ रहा, कुछ गलत तो नहीं किया? देखो एक बार, 2 से काटे, 2 एकम 2, 0 रखें, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। और आगे देखें, 13 दूनी 26, ठीक है, ये भी सही है। 13 अट्ठे 104, ठीक है, और फिर एक 0 बढ़ाएं, फिर 13 एकम 13, यही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्या? 801। क्या आपका जो लासा है, आपका लासा कितना आएगा? 801। एक बार देख लेते हैं फिर से, संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो क्या है? फर्स्ट पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हो गया, उसका एचसीएफ 26 है, यानी कि मासा 26 है। लासा ज्ञात करता है, सही है आपका 180। ये ऑप्शन आप लोगों के रॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा।
देखो कह रहा है पैंट, ये पैंट है, यानी कि ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है ये पैंट है, और ये शर्ट, ये कमीज है। ये वाली रेखा जो आपको दिख रही है ये कमीज है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को बताना है जनवरी फरवरी। कह रहा है जनवरी और अप्रैल महीने में हुई शर्ट की बिक्री का अंतर। जनवरी और फरवरी महीने में, सॉरी अप्रैल महीने में हुई शर्ट की बिक्री में अंतर। तो शर्ट कौन सा है, ये वाली रेखा। जनवरी में कितनी, 70, और फरवरी में, सॉरी अप्रैल में 55। कितनी, 55। तो अंतर कितना है, 15 का। और ये जो दिए हैं कितने दिए हैं, 100 में, ठीक है। किसमें, 100 में। 1%, 1 अनुपात बराबर 100। तो यहाँ 15 अनुपात बराबर 15, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1500। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 16 है। यदि अंकों को बदल दिया जाता है तो संख्या 18 बढ़ जाती है। इस तरह के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए ये तो आपको पहले ही कट गया दोनों, क्योंकि 8 को बदल दोगे तो इस 88 को, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कह रहा है बढ़ जाती है, तो 97 को बढ़ो, जब बदलोगे तो ये तो घट जाएगी। तो आंसर क्या बचा, 79, केवल 79, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं ये भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं भी टाइम फिर कभी बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1/6 दीवार का नीला और 1/3 दीवार को पीला और शेष 9 मीटर दीवार को सफेद रंग से रंगा जाता है। दीवार की लंबाई क्या होगी। हम मान लेते हैं 1/6 किससे, नीले से, नीला, और 1/3 पीला, और 9 मीटर लाल, ठीक है। अब देखो तो कितना मान लें, इनसे हम इनका 12 मान लेते, 12, ठीक है। 12 मान लें, 6 से भाग करो, 2 अनुपात बराबर नीला है, और 3 चौके 12 पीला है। अब शेष कितना बचा, 4 2 6, 4 2 6, और कुल कितना है 12। तो 6 अनुपात बराबर कितना है, 6 अनुपात बराबर 9। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब पूछा है दीवार की लंबाई। दीवार की लंबाई एक्चुअल में 12 है, ठीक है। तो 12, 6 दूनी 12, सॉरी इसको रफ कर दें, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, ठीक है। कितनी, 18 मीटर आपकी दीवार है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रेन 15 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो मीटर पर सेकंड में इसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखते हैं 1200 किलोमीटर 15 घंटे में चलना है। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल दें। देखो एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना है, 18/5 से गुणा करना किसी भी चाल को। और अगर मीटर में बदलना है तो आप लोगों को क्या करना है, मीटर पर सेकंड में, तो उसको 5/18 से गुणा करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करें, 5/18 से गुणा कर दें। अब देखो
5 1 5, 5 3 15, 3 से काटो, 3 चौके 12, फिर देखो 9 दूनी 18, और ऊपर कितना है 200, तो बचा कितना 200/9 में है। देखो हाँ ये दे रहा 200/9 मीटर पर सेकंड। एक व्यापारी के पास 511 किलो चावल था। उसने इसका हिस्सा 15% लाभ पर और शेष 22% के लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर 17% का लाभ हुआ। तो आपसे 22% का लाभ पर बेचा। चावल कितना बेचा गया, तो कितना है 511। अब ये 15% लाभ पर बेच रहा है और एक एलिगेशन लगा देते हैं, ठीक है, और 22% लाभ पर बेच रहा है। कुल कितना 17%, 2 पर कितना 5, सॉरी 7 लिख गया, 2 7 7 7 अनुपात बराबर 511, ठीक है। 7 सती 1 अनुपात बराबर 7 सती 49, बचा कितना 3, 2 4 त्रिक 21, पूछ रहा 22%, 73, 3 दूनी 6, 7 दूनी 146, 146, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले पूर्ण 111 पूर्ण संख्याओं का ये योग का इकाई अंक क्या होगा। पहले पूर्ण, तो आप लोग जानते हैं इनका योग कैसे निकालते हैं पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। कैसे निकालते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करके आप लोग निकालने बैठ जाओगे तो लगता है एक ही सवाल में पूरा समय नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को फार्मूला पता है क्या होता है, n इंटू n+1/2, ठीक है। n इंटू n+1/2, ठीक है। देखते हैं n कितना है, पूर्ण पहले, ये पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहीं तक की संख्या जोड़ना है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, 110 गुणे 111/2, क्योंकि संख्या यहाँ तक हमको जोड़ना है, क्या तक 111 तक के, इसीलिए 12 नहीं किए, ठीक है। देखो /2, 55, 55 से जब एक को गुणा करेंगे कितना आएगा 5, इकाई अंक 5 आएगा। बाकी हमको गुणा से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक पूछ रहा है तो वही बताओ और बस आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, समय बताओ अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक दुकानदार के पास निश्चित राशि में अंडे, इनमें से 5% टूट जाते हैं, वह शेष परसेंट 93 बेच देता है और अभी भी 266 अंडे बचे हुए हैं। उसके पास आरंभ में कुल कितने अंडे थे, आप लोग बता सकते हैं। अब देखो इस तरह के सवालों को आप लोग कैसे करें, लास्ट से शुरू करें, कहाँ से, नीचे से स्टार्ट करेंगे तभी लोग आप लोग कर। पहले देखो शेष कितने 93% बेचता है, अब भी उसके पास 266 अंडे, यानी कि जो 7% बचे वो किसके बराबर हैं 266 की, ठीक है। 1% बराबर कितना, गुणे 100% निकाल लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, बच गए 1 5 7 8 56, कितने हो गए 3800, ठीक है 3800। अब ऊपर बढ़ जाओ, देखो टूट जाते 5% टूट जाते। अब इसमें देखो 5% इसमें भी कम है, यानी कि ये कितना है 95%, ठीक है। और गुणे तो अब निकालो, तो इसको काट देते हैं 5 से,
19 पंचे 95 और 20 पंचे 100, 19 दूना 38। देखो आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, बस 4000। उसके पास कुल 4000 अंडे पहले थे। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर देंगे। अगर पहले यहाँ यक्स मान कर करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही टाइम लगने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है देखो, 20 गायकों और 40 नर्तकों के एक समूह में 20% गायक और 25 वर्ष से, जो 20% गायक हैं वो 25 वर्ष से कम आयु के हैं। पूरे समूह में 40% 25 वर्ष से कम आयु के सदस्य, कम आयु के नर्तक हैं। तो कुल 25 वर्ष से कितने कम होंगे देखते हैं। पहले 20 निकाल लेते हैं, इसका 20% क्या होगा, 20 का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो काट देंगे, कितना है 4। ठीक है, 4 गायक जो ऐसे हैं जो 25 वर्ष से कम हैं। अब 40 का 40% और पूरे का 40% कह रहा है, तो 60 का 40% क्या हो रहा है देखो, 6 चौके 24। कितना हुआ, 6 चौके 24। ठीक है, जब 24 हुआ तो आपको का परसेंटेज कितना होगा। अब नर्तकों का परसेंटेज, कुल तो 24 है। ठीक है, अब नर्तक कितने हैं, 40। अब यहाँ इसमें 40 में जो 20 हैं वो कैसे कौन है, 25%, 25 वर्ष से कम आयु वाली। देख लेते हैं, 4 दूनी 8, सॉरी गलत कर दिया इसको। परसेंटेज हमको निकालना है ना, परसेंटेज निकालना है 40 का 20% निकालना है, तो कितना हो जाएगा 50। ऐसे निकाल के आप लोगों को दिखा दें कितना, 20 हुए किससे, 40 से, गुणे 100, 4 पंचे 20 और 5 धाम 50। ठीक है, तो 50% आपके क्या हो जाएंगे, 25 वर्ष से कम नर्तक, जो नर्तक हैं वो 25 वर्ष से कम है, कितने 50%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी का 25%, ए बी का 25%, ए बराबर 125%, यानी कि 25 पंजे और 25 चौके 100, इसका बी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी बी का 80%, यानी कि 80%, 80/100 का सी बी का। ठीक है, इसको काटो, 20 चौके, सॉरी 20 चौके हाँ 80, 23 चौके 80 और 20 पंचे 100। ठीक है, अब देखो बी बराबर, सॉरी ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो ज़्यादा आसान रहेगा। बी ए बी सी, ए बी और सी, ए का 5 और बी का 4। फिर यहाँ देखो बी का 5 और सी का 4, यहाँ जगह खाली पड़ी है। ठीक है, अब यहाँ अनुपात बन रहा है इनका, यहाँ 4 और यहाँ 5 से 5, ए बराबर, अब देखो एक्चुअल अनुपात ए बी और सी का, 25 और 4 पंचे 20, 4 चौके 16। अब देखो कह रहा है तीनों का कुल निवेश इतना है ना, 61,000। देखो 6 5 इधर लिख दें, यहाँ लिख दें 6 5 11 का 1 और 2 2 4 2 6,
61, 61 बराबर 61,000, तो 1 अनुपात बराबर 1,000, ठीक है 1,000। अब वो कह रहा है सी ने कितना निवेश किया, सी ने 16 निवेश किया, ठीक है। अब जो 16 निवेश किया तो 16,000 जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ राशि है, उसमें से वह 25% एक बस में चोरी हो जाते हैं, उसके पास 25% जो है उसके बस में चोरी हो जाते हैं, ठीक है। और 10% जेब फटी होने के कारण गिर जाते हैं, शेष 50% भोजन पर खर्च कर देता, फिर भी 26% रुपये बच जाते हैं। 26 रुपये की वाली एक किताब खरीदता है, घर वापस जाता है क्योंकि सारे रुपये खत्म हो गए थे। आरंभिक राशि कितनी थी, ठीक है, आप लोगों को बताना। अब देखो हमने क्या था, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको लास्ट से शुरू करो, लास्ट से, ठीक है, नीचे से शुरू करोगे, क्वेश्चन ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो 26%, यहाँ देखो भोजन 50% भोजन पर खर्च, फिर वह शेष 26 रुपये से 26 रुपये मूल्य वाली एक किताब खरीदता है। अब 26 जो है आपका कितना है 50%, क्यों 50% उसने क्या किया, भोजन पे खर्च कर दिया, और 26 रुपये बचे तभी तो किताब खरीदा है, ठीक है। 26 रुपये बचे तभी तो किताब खरीदा है, ठीक है। और देखो 26 अब 50 100% बराबर कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता है, इतना बताने की जरूरत नहीं कि 52 कितना हो गया 100%। अब देखो आगे बढ़ो शेष का, अब देखो कह रहा है 10% जेब फटी होने के कारण और 25% बस में चोरी हो जाते हैं, 25% बस में चोरी, 10% जेब फटी, ठीक है। 25% बस में चोरी, 10% जेब फटी, कुल टोटल कितने हुए 35%। अब बचा कितना 65%। अब 65% का सारा काम ये हुआ है ना, तो 65% ये हुआ, तो 65% ये, अब ऊपर सॉरी 0 लिखा है इसको, 65% ये है, ठीक है। 65% आरंभिक राशि पूछ रहा, तो 1% यहाँ से निकल आएगा और गुणे 100, यानी कि 1% ये निकल आएगा, 100 से गुणा कर देंगे हमें 100% प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 बचे 65 और 13 चौके 52, ठीक है। और 5 से इसको काटो, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, अब 20 चौके 80, क्या हुआ 20 चौके 80, यानी कि उसके पास कुल टोटल 80 रुपये थे, तब जाके ये सब खर्चा हुआ और उसके चोरी भी हुई और बुक भी खरीदी, खाना भी खाया, ठीक है। आगे कह रहा है दो संख्याएं, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट होगी। देखो दो संख्याएं, तीसरी संख्या का, एक तीसरी संख्या है, देखो ए बी और सी तीसरी संख्या है, ए बराबर है 20/100 इसका, सी का, बी बराबर है 50/100 सी का, ठीक है। 20 कम 20, 20 पंचे 100। अब देखो ए बराबर कितना आया 1, बी कितना आया, सॉरी सी आया, ऐसे मत लिखो इसको, इसको ऐसे लिखो ए बी ए सी और बी सी, ठीक है। अब देखो इसको काटो 1 और 2, देखो ए बराबर 1, बी और सी बराबर 5, ठीक है। फिर बी बराबर 1 और सी बराबर 2, अब लिखो ए सी और बी, ए 1 है, सी कितना है 5,
अब बी में देखो, बी 1 है और सी कितना है 2, यहाँ 2 बढ़ा दो, यहाँ 5 बढ़ा दो। अब देखो अनुपात इनका एक्चुअल में कितना आ रहा है 2:5, दूनी 10 अनुपात 5। ठीक है। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगी। तो पहली संख्या कौन सी है ए, ये तो सी है, ये बी है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा बताइए। 5 × 100 40%। 20 सॉरी 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे 20 बार और 20 दूनी 40। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। कितना 40। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 150 रुपये का ब्याज अर्जित करने के लिए 4% प्रतिवर्ष 6 महीने की 6 महीने के लिए साधारण ब्याज पर कितने के लिए रूप में कितनी राशि दी जानी चाहिए। कितना रुपया देना चाहिए 4% 6 महीने में 150 रुपये अर्जित करने के लिए। अब देखो राशि को क्या करते हैं 6 महीने में हमको अर्जित करना है, तो राशि को सॉरी दर को आधी कर दें 2%। ब्याज कितना है 150 × 100, दर कितनी है 2, साल कितना है 1, 2 से इसको काटो 5 और 15 बचे 75, यानी कि 7500 रुपये। और ये 2 कहाँ से आए, इस दर को हमने क्या किया आधा किया। ये प्रतिवर्ष है और यहाँ 6 महीने, तो 6 महीने एक साल में कितने होते हैं 2, यानी कि 12 महीने साल में होते हैं 6 महीने, यानी कि 2। ठीक है, इसलिए इसको हमने 2 कर दिया बटे 2 कर दिया। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर आ गया 7500 रुपये। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आता, दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग केवल हमको 5 से 10 दिन 5 से 10 दिन हमारे चैनल पर आएँ और हमारे वीडियोज़ को देखें। अगर आप लोग 5 से 10 दिनों में आप लोगों को इम्प्रूवमेंट ना दिखें तो हमको बताना, तो हमारा यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, जो कोई मन में आए वो करना। ठीक है। और दोस्तों मैं देखता हूँ, मैं भी यूट्यूब पे पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ता। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर टीचर क्या करते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करते हैं ठीक से, और स्टूडेंट को क्या है समझ में नहीं आता। वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं और स्टूडेंट को समझ में नहीं आता उसको ठीक से, और वो आगे बढ़ जाते हैं। वो स्टूडेंट क्या करता है उसको रिपीट करता रहता। मैं भी यूट्यूब पर पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।